तो नंबर टू, टू हमारा था टेन इनवर्स पाई बाई टू। सिंपल। तो इसका सिंगल डिराइवेटिव है। सिंगल डिराइवेटिव मुझे तो ये कांस्टेंट ही दिख रहा है, चलो फंक्शन मान के जीरो ही लगाना है इसको। तो फिर भी मान लेते हैं इसको एज ए एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होने वाला है, ये आंसर जीरो होगा। डिराइवेटिव अगर देखा जाए तो वाई इज इक्वल टू, तो वाई डेज क्या होने वाला है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स पाई बाई टू। आंसर जीरो आ रहा है इसका। अगर कोई बंदा शॉर्टकट, बहुत सारे तरीका, ये ट्रिकी क्वेश्चन एक तरफ से अगर देखा जाए तो बन ही गया तो मजा है। देखो कोई बंदा क्या करेगा, पाई बाई टू 90 डिग्री डाल नहीं सकते, चलो टेन इनवर्स का फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब हमने इसको एक्स माना, एक्स स्क्वायर डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ, मैंने ऑलरेडी बोला था ये जीरो होने वाला है, कंसिडरेशन पाई बाई टू तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो डिराइवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। और जीरो इंटू एनीथिंग विल बी जीरो, तो डायरेक्ट हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सेकंड का आंसर जीरो। समझ में आया। और डायरेक्ट भी यहां भी देख सकता था, कोई भी चीज का डिराइवेटिव फंक्शन का डिराइवेटिव होता है, यही आपका कांस्टेंट दिख रहा है तो आप सीधा जीरो कर सकते थे। ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा, y, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो y डेज क्या होगा, ये थोड़ा लेंदी हो सकता है, इससे फिर हम x मानेंगे, तो वन अपॉन नेगेटिव रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, हमारा x क्या है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर। किसी को याद होगा मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्टकट भी बताया था, याद है। तो y डेज क्या होने वाला है, वन माइनस वन अपॉन एक्स फोर। इसका शॉर्टकट नेगेटिव आएगा बोला था, कांस्टेंट वैल्यू आएगा, पावर आएगा, और एक्स बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर वैल्यू। ठीक है। तो ये आ गया आपका टू बाई एक्स क्यूब, तो हो ही जाएगा, इतना में रखते हैं आंसर। वाई डैश इज इक्वल टू नेगेटिव टू अपॉन एक्स क्यूब रूट अंडर वन माइनस वन बाय एक्स टू द पावर फोर। ओके फाइन, इनवर्स का टॉपिक यहाँ खत्म होते हुए अभी लास्ट एक बचा हुआ है होमवर्क हमारा, ये वाला एफ ऑफ एक्स वाला पार्ट, दिस वन। यहाँ सिंपल है, तीन है फंक्शन, तो एक्स है, ई एक्स है, लॉग एक्स है। एक्स है, ई टू पावर एक्स है, लॉग एक्स है। तो ये मैंने पहले भी बताया था आपको। तो अगर इसका डिराइवेटिव करना होगा तो क्या करें, वाई डेस क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस थ्री थिंग्स। तो तीन का तो प्रोडक्ट रूल होता ही नहीं है, दो का होता है। तो किसी भी दो एक्सक्यूज फंक्शन मी को, सर। जी जी बोलिए। तो क्वेश्चन नंबर टू में पॉजिटिव नहीं होगा? क्या है, नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर ये वाला बोल रहे हैं ना आप। हाँ जी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना? नेगेटिव दो है क्या, अच्छा यस यस, हाँ मैंने ये नेगेटिव को छोड़ दिया ना, यहाँ वाला ना, तो ठीक है पॉजिटिव। ओके। जी, ओके, थैंक यू। अब देखिए, ये थर्ड वाला, इसमें क्या होता है, हम ये दोनों फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं और इसको सेकंड मान रहे हैं, चलेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो वाई डेस क्या मिला, एक्स ई टू पावर एक्स लॉग एक्स का अपॉन वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स। यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिराइवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया, इसने इसको काटा, ई एक्स प्लस लॉग एक्स। ई एक्स कॉमन ले सकता है, चलो ले ही लेते हैं कॉमन भी, एटलीस्ट उससे भी कुछ सीख जाएगा आप लोग। जी ये होगा आपका आंसर। ठीक है। थ्री का लास्ट पोर्शन, थ्री का लास्ट पोर्शन, थ्री का लास्ट पोर्शन, नंबर थ्री तो यही है। अच्छा वो वाला थ्री, ये वाला, इसका लास्ट पोर्शन देख लीजिए आराम से, जब तक होमवर्क होगा सब जुड़ भी रहा होगा, बढ़िया है। ठीक है। जिसने
3 का लास्ट पोर्शन पूछा था। क्लियर? तो होप सो होमवर्क क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है तो बता सकता है एक बार, या फिर ओके बोल दीजिए। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन। ओके फाइन, चलो स्टार्ट करें अपना इंटीग्रेशन। फाइन। इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन में हमारा दो टाइप होता है, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये हमने जो लिखा है वो इनडेफिनेट है। और डेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा? कुछ नहीं है, बस एक्स्ट्रा से एक लिमिट आ जाता है, मतलब बाउंड्री कंडीशंस आ जाता है। सर ठीक थोड़ा है। लास्ट का आंसर को एक बार लास्ट दिखा देना एक बार। एक आंसर सेकेंड। को। एक सेकेंड, ये वाला। जी सर, यस सर, यस सर। जी जी। और जी। भी एक स्टेप इसमें कर सकते हैं, दोनों में फिर से ई एक्स दिख रहा है ना। तो ई एक्स हम फिर से एक बार निकाल सकते हैं, 1 + log ऐसा वाला लिख सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। अब देखिए। ओके फाइन। पूरा एनर्जी के साथ शुरू हो जाते हैं, चलो इंटीग्रेशन पार्ट में। तो इंटीग्रेशन में हमारे पास होता है इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस। और इंटीग्रेशन में हम लोग जैसे डिराइवेटिव में हम लोग तोड़ने वाला काम किया था, वो एरिया वाला पार्ट में ऐसा ऐसा, अब इसका काम आ गया, ये डीएक्स लोग को जोड़ने का टाइम आ गया। तो ये जोड़ रहा है। तो आप जब इनडेफिनेट करोगे, तो एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे नंबर 1 आपको ऐसा दिखता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। और आंसर में सी आया, मतलब नेगेटिव। देखो शॉर्टकट बोला था, आंसर में इसमें नेगेटिव आएगा, आंसर में सी आएगा तो नेगेटिव, ठीक है। और ये प्लस सी को समझाना था मुझे इसमें। सही है। देखिए ये प्लस सी असल में क्या है, इसे समझना है। एक ग्लास था जिसको आपने तोड़ दिया, मीन्स वो डिराइवेटिव हो गया। अब मान लीजिए उसे हम जोड़ने का काम करेंगे। तो जोड़ने से आप एक ग्लास को तोड़ दिया और वापस से आप ग्लू वगैरह चिपका रहे। तो चिपकने से क्या वो पहले जैसा ग्लास रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो वो चेंज हो गया, दैट मीन्स उसका चेहरा बदल गया। तो पहले का चेहरा क्या था, साइन एक्स था, अब उसका चेहरा बदल चुका है। ठीक है। और ये प्लस सी जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे वो ग्लास को जब आपने जोड़ा तो कुछ पार्टिकल्स ग्लास का अभी भी बिखरा पड़ा है फ्लोर में। तो सम पार्टिकल्स आर रिमेनिंग, वो इस प्लस सी से पता चलता है, ठीक है। इनडेफिनेट में। और डेफिनेट में क्या होता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर, आपको चलो समझाएगा इसको भी। जैसे मान लीजिए 5-6 ग्लास आपने तोड़ा, आप उसको जोड़ोगे। तो कोई ने बोला कि जो अच्छा है उसको ठीक करो, मतलब कुछ कंडीशन दिया उन्होंने। तो आपको मान लो कि 5-6 ग्लास में से दो अच्छा है, तो दो को आपने जोड़ दिया अच्छा से, वो अच्छा था बोल के। तो रिमेनिंग तो है ही ना प्लस सी, तो उसको दर्शाने जरूरी नहीं है रिमेनिंग वाला को, क्योंकि उनको पता है कि ये अभी 6 वाला सेट था, टूट गया, दो ही अच्छा है, रिमेनिंग दिखाना नहीं उन्होंने। बाउंड्री कंडीशन दिया है। तो उस केस में याद रखिएगा, बाउंड्री कंडीशन में प्लस सी नहीं होता है, और इनडेफिनेट इंटीग्रल में प्लस सी लगता है। आपको ये चीज को ध्यान रखना है। अब चलो इसे सॉल्व करें। फॉर्मूला रिपीट करना है क्या? फॉर्मूला तो लिखा दिया था मैं, फिर से वापस से एक बार जस्ट फटाफट से फॉर्मूला को लिख देता हूं। देखिए फटाफट। डिराइवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास नंबर 1 मैंने यहां से कनेक्ट कराया था, d/dx ऑफ साइन एक्स कोस एक्स, d/dx ऑफ कोस एक्स नेगेटिव साइन एक्स। नंबर 3, d/dx ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, d/dx ऑफ कोट एक्स नेगेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स। देखो सी विथ सी होता है, जब भी कंफ्यूज होगा तो सी विथ सी याद रखने का। और लॉजिक तो मैंने दिया ही है। सेक एक्स का क्या होगा, इट सेल्फ एंड रिलेशन 10x। नंबर 6, d/dx ऑफ कोसेक एक्स नेगेटिव इट सेल्फ एंड कॉट एक्स।
ये हमारा नॉर्मल डिराइवेटिव था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? आंसर बिकम क्वेश्चन, क्वेश्चन बिकम आंसर। तो ऐसे करके आप सबका लिख सकते हैं, सिंबल रिमेनिंग सेम, ठीक है। और देखिए, चलो और भी लिख देते हैं, पहले इसे खत्म करते हैं। देखो अभी हम ना टेन और कोट का नहीं दिया है, वो थोड़ा बाद में दे देगा। कोट एक्स प्लस सी सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स क्या होगा? सेक एक्स। यहाँ में प्लस सी तो आएगा माइनस, लास्ट में क्या है? कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स नेगेटिव कोसेक प्लस सी। चलो ये तो हमारा इंटीग्रेशन का नॉर्मल। सर टॉपिक का नाम एन हेडिंग क्लियर से लिखने से ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट 6 हो गया ये, उसके बाद मैंने क्या बोला था नेक्स्ट टाइम? 7 का क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x। 8 नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, तो ई एक्स। तो यहां तक पूरा सेम सेम होता है, आंसर बिकम क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट। ई एक्स का क्या होता है? ई एक्स होता है। अब रिमेनिंग जो फॉर्मूलाज है बेक करना है सर, वेट, ओके ओके, ये तो पहले भी लिखा दिया यार मैंने तो, फर्स्ट क्लास में भी दिया है क्या? हाँ दिया है सर। मैंने। हाँ बोलिए। हेलो सर। हाँ ये हाँ। फर्स्ट ये फर्स्ट वाला में माइनस नहीं आएगा क्या? फर्स्ट में फर्स्ट वाला साइन एक्स का। इंटीग्रेशन में ना, साइन कॉस में? ये इंटीग्रेशन में। नहीं, इंटीग्रेशन में सिंपल से सोचिए, आंसर में जब भी सी आएगा ना, तब एक नेगेटिव होता है बस। तो आपने वो फर्स्ट में तो माइनस लिखा था जो इससे पे ऊपर वाला पेज में। वो तो डिराइवेटिव हो रहा था ना यहाँ पे, यहाँ में। जी। यहाँ पे तो हमने इंटीग्रेशन नहीं किया तो। नहीं नहीं, इससे नीचे वाला। इससे नीचे वाला। ये फॉर्मूला में बोला फॉर्मूला। ये वाला तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर। इससे नीचे तो हम लोग यही वाला स्टार्ट कर दिया, देखिए। ओके ओके सर ओके। ओके फाइन, दे सिंपल है। आपको कहीं भी अगर कुछ लिखा भी है, थोड़ी थॉट प्रोसेस पे आराम से ध्यान दीजिए। डिराइवेटिव में जब सी होगा क्वेश्चन में, तब हमें आंसर लगाना है। और इंटीग्रेशन में जब हमारे पास आंसर में सी होगा, तब। इंटीग्रेशन में आंसर में देखिएगा सी, और डिराइवेटिव में कांस्टेंट क्वेश्चन में सी देखिएगा बस, ठीक है। तो ओके सर सर ओके। डेरिवेटिव साइन एक्स का कोस एक्स माइनस नहीं होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, डिराइवेटिव ऑफ साइन एक्स कोस एक्स होता है नॉर्मल। आप तो बोला था सी में माइनस डालने के लिए। हाँ तो मैंने क्वेश्चन में बोला था, याद कीजिए मेरा लॉजिक। देखिए सी जहां भी है, ठीक है। ओके, वापस से एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके फाइन। तो थैंक यू ये, सर थैंक यू। हाँ, टोटल 8 फॉर्मूला हमने लॉजिक वे में याद किया और समझा इस चीज को, इसका लॉजिक और डेरिवेटिव में भी अच्छे से बताया था। अब 9 नंबर का फॉर्मूला ध्यान दीजिए, ये क्या होता था? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। अगर इसमें डिराइवेटिव के केस में ऐसा होता था, पावर पहले आता था, फिर पावर -1, बिकॉज ऑफ डिवाइड, डिवाइड माइनस। यहां पे क्या होगा? ये बहुत इजी है, सेम +1/n+1। अगर मान लो इसका एग्जांपल देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x2 dx क्या होगा? डायरेक्ट लिख दो x3/3, ठीक है, ऐसे करके। तो अभी रफ कर देता हूं मैं इससे, एक ज्यादा कर देना बस। और नंबर 10 में मैंने बोला था डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, जो आज भी हमने यूज किया कांस्टेंट, बट इन इंटीग्रेशन ये कांस्टेंट जीरो नहीं होता है। ये सब बहुत क्लियर रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए बहुत तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन बन सकता है ये सबसे। तो कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट प्लस सी तो अपना जो फॉर्मूला फॉर्मेट में आ रहा था वो है। ये कांस्टेंट इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 5 dx है, तो आंसर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा 10 फॉर्मूला
डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का। तो अब हम लोग इसको तो याद करना ही पड़ेगा आपको जैसे भी, और जिसका दिमाग में इसको याद पूरा रहेगा वो बहुत जल्दी क्वेश्चंस को कर पाएगा। और एग्जाम में कभी कभी नॉर्मल भी पूछता है ई एक्स का क्या है या फिर ये क्या है ऐसे। चलो आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, सबको क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन का सबसे पहला टॉपिक। पहला टॉपिक हम बोलते हैं लेट, और सेकेंड वाला को हम बोलते हैं आइलेट। देखिए लेट, अब एग्जाम में लेट वाला प्रोसेस को देखो, इंटीग्रेशन तो बहुत किसी ने कोई किया होगा, सब कुछ किया है ना, लेकिन क्या होता है कॉन्सेप्ट को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है और तगड़ा से समझना है। मान लीजिए कि सर ये लेट वाला जो क्या है और आइलेट जो क्या है इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल एक क्वेश्चन करा देता हूं। सबसे पहले लिखता हूं साइन एक्स डी एक्स, नहीं थोड़ा और लिखना पड़ेगा, ये तो ज्यादा सिंपल हो जाएगा। cos एक्स डी एक्स, अगेन मैं इस साइड भी दोनों मेथड से कराऊंगा ये क्वेश्चन को, लेकिन समझाने के लिए लिख रहे हैं हम। एक ऐसा क्वेश्चन उठाया मैंने जिसमें क्वेश्चन मैंने सेम रखा है दोनों साइड, बस मेथड का डिफरेंस है। तो एग्जाम में आइलेट भी सीखना है और लेट भी जानना है, लेकिन लेट हमें क्या करता है बहुत कम समय पे आंसर निकाल के देता है, ठीक है। और आइलेट भी ऐसा नहीं कि तो सर ये कम समय में तो यही सीखेंगे, नहीं। आइलेट कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ क्वेश्चन से जो आइलेट से ही सोल्व होगा, ठीक है, और कुछ कुछ क्वेश्चन से जो लेट से ही सोल्व होगा, इसीलिए दोनों मेथड हमें जानना जरूरी है। तो मैं पहले कराता हूं आपको क्वेश्चन। देखिए लेट वाला में ना एकदम ध्यान से दीजिए, एकदम कॉन्सेप्ट सबका सब रेडी है, सब सब कितना आदमी है? यस। ओके एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मस्त वाला कॉन्सेप्ट चलने वाला है। इसके लिए लेट अगर किसी को बंदा को जानना है, अगर स्ट्रोंग होना है, तो उस बंदे को ये ऊपर में जो मैंने डिराइवेटिव का पूरा फॉर्मूला लिखा, ये पूरा उसका दिमाग में होना चाहिए। देखो कैसे लेट प्रोसेस समझा रहे हैं, अभी कंफ्यूज नहीं होना, लेट बता रहे हैं। देखिए डिराइवेटिव ऑफ, डिराइवेटिव चेक करेंगे हम। मेरे पास जो भी फंक्शन है, हम ये नहीं बोल रहे कि मेरा एकदम प्रॉपर होना चाहिए, हम बोल रहे हैं बस आपको चेक करना है जो आपका पास क्वेश्चन आया हुआ है, कि किसी भी चीज का, चाहे वो एंगल हो, चाहे वो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कोई भी हो सकता है, पावर हो, कुछ भी हो, आप बस उस डाटा को उठाओ। और जैसे मैंने इसमें साइन एक्स को उठाया, तो साइन एक्स का डिराइवेटिव क्या होगा? कोस एक्स होगा, ये दिमाग में होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि मेरा इस डाटा का आंसर ये आ रहा है, अगर ऐसा मिस मतलब करता है मैचिंग, तब आप लेट प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट होता है लेट करने का। तो देखो हमने मालूम कर लिया कि अच्छा डिराइवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि सर कोस एक्स का भी तो माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास वाइस वर्सा हो रहा है, दोनों एक दूसरे को मिल रहा है, लेकिन डिट्टो क्या है, साइन एक्स का डायरेक्ट कोस एक्स, तो इसमें देखो डायरेक्ट आंसर कैसे लिखना है, डायरेक्ट लिख सकते हो, बट अभी मैं एक झलक लिख के दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा ट्राई कर रहे हैं हम थोड़ा सुंदर से लिखने का आप लोग के लिए, ठीक है। तो लेट, क्या हमने देखा कि साइन एक्स का डिराइवेटिव कोस होता है, तो हमने लिखना है लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी थीटा पी, जो भी मर्जी। अब लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, ये अभी के लिए है समझने के लिए, बाद में ये सब लिखा लिखी नहीं, सीधा सीधा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब ये एक्स को हम कहां से चुना है, जो हमें पूछा जाता है बस। तो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट वी हैव, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ये सब तो आप लोग को पता है, अभी ये बस लिख रहा हूं मैं। तो साइन एक्स क्या आ गया, कोस एक्स आ गया, डी टी बाई डी एक्स आ गया। अब देखो इसका आगे क्या करना है, हमें इस डाटा से लेट जब भी हम लोग मानेगा, हमें कहां तक जाना है, ये डी एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब जो हमारा रेस्पेक्ट रहेगा। तो डी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, डी टी अपॉन कोस एक्स। ये कोस इधर था, ये लोग इंटरचेंज हो गया, तो ऐसे आ गया। जैसे हमारा वैल्यू आ जाएगा, मैं इसको बाद में फिर करूंगा, इसको मैं रफ ये करता हूं। ये साइन एक्स को मैं दोबारा नीचे लिखूंगा, ठीक है, ये वाला लेट वाला पार्ट पे, इसको मैं दोबारा लिखूंगा नीचे। तो अभी मैं रफ कर रहा हूं इसे।
अब देखिए ये वापस से लिखते हैं यहाँ पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स डीएक्स। देखो ये पार्ट सबको समझ आया क्या? ये वाला जस्ट बता दो जिसको भी नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर थोड़ा समझ में नहीं आया, ओके। और भी कोई जल्दी। हाँ बताऊंगा बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये टॉपिक देखिए। एक बार बताइए। हमें क्या करना है, जो भी हमारा क्वेश्चन आया रहेगा, अगर लेट प्रोसेस आपको यूज करना है तो उसके लिए क्या कंपलसरी है कि किसी भी डाटा का आंसर जो उसमें होना है, डिराइवेटिव का आंसर, जैसे हमने देखा कि डिराइवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? cos एक्स होता है। अगर ये फुलफिल होता है तो ही हम लेट प्रोसेस पे जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि अच्छा साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स होता है, हमें आंसर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट जिस भी चीज का आपको आंसर मिला उस क्वेश्चंस को आप लिखोगे, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, उसका डेरिवेटिव आप करोगे, डिफरेंशिएशन जैसे डेरिवेटिव करते थे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स आ गया, ये अपना सेम है। तो यहां से हमें dx का वैल्यू निकालना होता है, तो ये नीचे था इसे हमने ऊपर फेंका, यहां आ गया और ये इधर चला गया, बस। इतना करने के बाद हमें क्या करना होता है, वापस से हमने देखा कि क्वेश्चन हमारा ये है। ये साइन एक्स को देखिए हमने कुछ किया है क्या इसका? ये साइन एक्स को हमने टी लिया है, तो यू शुड रिप्लेस दिस वैल्यू। और कोसेक्स को हमने कुछ किया है अभी तक तो नहीं, तो आराम से रहने देते हैं। और हमेशा क्या होगा, डीएक्स का वैल्यू रिप्लेस होगा यहां से। तो डी टी अपॉन कोस एक्स, देखिए इतना इजी है। इस बंदे ने इसको निपटा डाला, क्या बचा, टी डी टी। तो बस इसका आंसर मैंने क्या बोला था अभी, इंटीग्रेशन ऑफ दैट कांस्टेंट। देखो टी है तो यहां भी टी है, और इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, एन लगा के, एन नहीं है तो वन है, तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डी एक्स, एक्स एन प्लस वन, ये पढ़ा है ना हमने। तो आप बस ये देखो कि यहाँ पे भी टी है और यहाँ टी है, यहाँ पे भी एक्स था और यहाँ पे भी एक्स था, मतलब बात बराबर है। तो सीधा लिखो T2/2 प्लस सी। T2/2 कहाँ से आया भाई, इसके आगे वन है, तो वो भी लिख के दिखा देता हूं फिलहाल। एक ज्यादा बोला था ना मैंने, तो T2/2 प्लस सी। अब टी को रिप्लेस करना है, ठीक है, टी को रिप्लेस करना है। टी ओरिजिनल टी क्या था हमारा, ये था साइन एक्स, तो यू शुड राइट हियर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए बहुत इजी होता है लेट प्रोसेस। अब हम इसी को आइलेट से करके दिखाएगा, ठीक है। पहले हम दोनों मेथड को समझाएगा, फिर आपके सामने क्वेश्चन बनाएगा और आप लोग बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से पॉसिबल है। ओके, तो होप सो यहां तक क्लियर हो गया सबको। ओके फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। आइलेट करा दे अब, आइलेट सर, टी को फिर साइन एक्स, यस यस, टी को फिर साइन एक्स, क्योंकि टी तो हम लोग बनाया, ये हमारा दुनिया था, ये हमने बनाया। तो हम वापस से एक्स के रेस्पेक्ट में आंसर को रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके नाउ, अब देखिए सर। हमने, हाँ सर बोलिए। ये ब्लू कलर में लिखा अलग थोड़ा और एक बार समझाइए ना। देखिए ब्लू सर कलर में, इंटीग्रेशन थी हाँ हाँ, राइट हैंड साइड। हाँ मैं बता रहा हूँ, समझ गया। देखिए अभी क्या करना होता है, जब भी हमने लेफ्ट हैंड साइड में ये वाला पार्ट हमने निकाला, ये लास्ट और ये फर्स्ट, इसे हमें अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो इंटीग्रेशन मैंने लिखा, साइन एक्स को हमने टी माना था, टी रिप्लेस किया, इसे हमने कुछ नहीं माना, रहने दिया। dx का वैल्यू क्या आ चुका है, dt cos x, तो हमने ही वो लिखा। फिर इस cos x ने इस बंदे को काट डाला, तो बचा क्या, t और dt, यहां तक बच गया। तो उसके बाद हम देखा कि ये कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, ये नॉर्मल हमारा ये वाला फॉर्मूला पे आ रहा है। तो हमने सीधा इस पे 2 लगा दो, हमेशा याद रखना इसके माथा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो एक ग्रेटर कर देना, तो सीधा T2/2, ठीक है। अब T2/2 तो हो गया हमारा आंसर, तो T को बस हमें लास्ट में इससे रिप्लेस करना है, साइन एक्स। तो मैंने लिखा साइन, इस माथा में 2 था इसीलिए स्क्वायर x/2 प्लस सी। होप सो क्लियर हो गया। यस सर। ए किसने बोला ये
साइन स्क्वायर नहीं होगा क्या? कहाँ से साइन स्क्वायर होगा? नहीं नहीं, कहीं साइन स्क्वायर नहीं होगा। कहाँ होगा? आप बता के देखो, ऑडियो ऑन करो, बताओ मेरे को। समझो समझो, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन पूछना अच्छा बात है, लेकिन क्लियर होना भी जरूरी है। क्लियर हो गया? किसी ने पूछा साइन स्क्वायर नहीं होगा क्या? सर हो गया, ओके, बढ़िया बढ़िया। देखो समझना जरूरी है, सबसे मस्त। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ना यही क्वेश्चन को आइलेट से करके दिखाएगा, और वो दिखाएगा कितना लेंदी है। तो आपको पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि बहुत आदमी क्या करता है, आइलेट को सोचता है सर आइलेट से सब क्वेश्चन होगा। बट मैं ऐसा ऐसा क्वेश्चन क्रिएट कर देगा आपके सामने जिसमें आपको लेट का भी जरूरी पड़ता है। चलो स्टार्ट करें अब हम आइलेट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसी में आइलेट। हाँ, मेथड है वो एक तरफ से इंटीग्रेशन का। तो सेकेंड टॉपिक में आए, LATE, LATE। अब किसी ने अगर फर्स्ट क्लास अटेंड किया होगा या सेकेंड क्लास, आई डोंट नो कि कौन सा क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया है, आपने ये देखा होगा कि मैंने इस फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन के टाइम पे रिप्रेजेंट किया था, ताकि आपका अभी भी याद हो जाए। अब मैं इसको वापस से लिखता, आई मीन्स इनवर्स फंक्शन, तो साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, लाइक दिस एक्सेट्रा। लॉग एल मतलब लॉगरिथम फंक्शन, लॉग एक्स हो सकता है, लॉग वाई हो सकता है। एलजेब्रा मीन्स एक्स एंड वाई हो सकता है। टिग्नोमेट्री तो आप लोग पता ही है, जो आपका क्लास 10 से माथा खा रहा है। दीज आर द टिग्नोमेट्री रेशियोस, साइन कोस एंड ऑल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स, दीज आर द प्रॉपर फंक्शन, ये ऑलरेडी मैंने बताया था। तो ये आइलेट एक बंदा है, ये बंदा मस्त एक मेथड निकाल के हमारे सामने इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन रखा है, और बहुत मजेदार क्वेश्चन रखा है इस बंदे ने। क्या किया, मान लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास वापस से वही है, साइन एक्स है और कोस एक्स। तो आइलेट को आप कब यूज कर सकते हो? कभी भी ऐसे नॉर्मली प्रोडक्ट फॉर्म में जब भी डाटा रहेगा, तब हम लोग आइलेट यूज कर सकते हैं। तो चलो इसको यूज करने का तरीका सीखते हैं। ओ, आइलेट का तो फॉर्मेट हम लिखाया नहीं। आइलेट भैया क्या बोलता है, ये आई है, हाँ, फर्स्ट वाला आई है, याद रखना, ये आई है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन। अगर कोई भी मेथड ऐसा बना रहेगा, तब हम लोग को आइलेट लगाना है। तो आइलेट भैया हमें रूल सिखाता है। कौन सा रूल सिखाता है मैं बता देता हूं अभी। देखिए आइलेट भैया हमें क्या बताता है, आई लिखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस, इसको हम बड़ा सा इंटीग्रेशन बोलते हैं। बड़ा सा इंटीग्रेशन, इतना ज्यादा बड़ा हो गया है, डर जाएगा। बड़ा सा इंटीग्रेशन जिसके अंदर एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। इसको अच्छा से लिख देते हैं, रुको। हाँ, आई है, ये फर्स्ट वाला आई है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन जिसके अंदर एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। अब देखो, इस इंटीग्रेशन का डीएक्स तो ये लिख दिया, इसका बड़ा वाला तो अभी नहीं हुआ, तो आराम से एक ब्रैकेट क्लोज करके बाहर में। तो ये अपना आइलेट भैया का कहानी है। आइलेट भैया इसको बोलता है कि हम अगर हमको लेके चलना है, तो मेरा ये बात को मानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा बोलता है आइलेट भैया का ये वाला कहानी। तो आइलेट भैया फर्स्ट और सेकंड को किसको फिर रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंपल सा बात है, आइलेट अपना फंक्शन को पहले, अगर आपके पास कुछ भी फंक्शन है, मान लेते हैं कि एक फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स और लॉग एक्स, तो इन्होंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया। इस बार इसमें इसमें बताने के लिए नहीं है, इसमें दोनों ट्रिग्नोमेट्री है, दैट्स व्हाई हम ये क्रिएट कर रहे हैं। तो साइन एक्स लॉग एक्स, तो आइलेट भैया के हिसाब से अगर अरेंज करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन ये साइन लिखा है मतलब टिग्नोमेट्री, फिर लॉग, तो हमें ये चेक करना होगा टिग्नोमेट्री है पहले, लॉग पहले आना चाहिए था आइलेट भैया के हिसाब से। तो ये लोग, ये क्वेश्चन नहीं होगा, हम लोग खुद से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, इसको अरेंज करना पड़ेगा ऐसा। तो ऐसा जब अरेंज करेगा तो ही हम हाईलाइट लगा सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। क्लियर हो रहा है? तो चलो अभी ये क्वेश्चन करें। सबसे पहला बात, इसमें इतना लफड़ा नहीं है। चलो, तो साइन एक्स को अपने आइलेट के फॉर्म पे सॉल्व करना चालू करते हैं।
तो आइलेट भैया का रूल बगल में फिर से लिख देता हूं मैं, आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो चलो आइलेट भैया जो क्या बोला है आइलेट हिसाब से अरेंज होना चाहिए, बट हमारे पास अभी का क्वेश्चन फिलहाल जो है वो बस दोनों ट्रिग्नोमेट्री है, तो अरेंजमेंट का जरूरी नहीं है। तो लेट आई लिखना बहुत जरूरी है आइलेट के लिए। आइलेट भैया क्या बोला, फर्स्ट फंक्शन चलो ये लिख ही देते, अरेंज करना होने से हम लोग ये अभी जो मैं लिख रहा हूं इसमें अरेंज करके लिखते हैं, इस बार अरेंज जरूरी नहीं है, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन जिसके अंदर पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरा का इंटीग्रेशन। तो चलो सॉल्व करना चालू करें, साइन तो कुछ नहीं बोला है तो रहने देंगे। यहां देखिए कोस, कोस इंटीग्रेशन सिंबल में तकलीफ होता है ना सर, आइलेट भैया में ए कहाँ यूज होगा, ए भाई एलजेब्रा होता है तो क्यों नहीं, आइलेट भैया के पास ये है ना, एक्स क्या है ए तो एलजेब्रा एक्स वाई होता है तो सब होगा, सब मैं बनाऊंगा, एलजेब्रा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलजेब्रा क्या सिखाता है, अगर वो बाद में नहीं तो फ्लो में हम आ जाएगा फिर सब पगल हो जाएगा। देखो कोस, कोस एक्स क्या होगा, कोस का बताना जरा, साइन एक्स होगा। क्या आंसर में सी आया, क्या सिंपल इंटीग्रेशन कर रहा है, आंसर में सी आया क्या, नहीं आया ना, बस ये चीज याद रखना, आंसर में सी आने से नेगेटिव चिपकाना, इस बार नहीं, एकदम इजी कर देगा। माइनस ये बड़ा सा इंटीग्रेशन को रहने देना, इस बड़ा सा इंटीग्रेशन को रहने देना एक बार। अभी ये साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स। देखो ध्यान से यहाँ पे डिराइवेटिव है तो डिराइवेटिव में सी यहाँ पे होना चाहिए था, फाइनल है। फिर कोस का आंसर क्या होता है, साइन एक्स डीएक्स। तो आइलेट भैया का जादू देखोगे, अब देखो आइलेट भैया का, आइलेट भैया का जादू देखो, जब भी आपका वापस से क्वेश्चन बन जाएगा, वापस से ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा, एक झलक घुमा लेना अपने आइलेट भैया के पास। तो ये देखो तो ये जो बना है ये क्या मेरे आई के साथ मैच कर रहा है क्या, बस अलग अलग है, मतलब आगे पीछे है, कोई मतलब नहीं है। तो आप इस पर्टिकुलर चीज में आई लिखोगे, और याद रखिएगा बाय चांस किसी का गलती हो रहा है तो हमेशा याद रखना आई का बगल में माइनस आना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये हम लिख देगा साइन को स्क्वायर एक्स माइनस इसमें लिख देगा आई का भैया। तो आई भैया को मैंने इंट्रोड्यूस किया, क्यों यहाँ पे आई लिखा, देखो यहां से यहां तक ये देखो मैच हो रहा है, दैट मीन्स ये आई हम लिख सकते हैं, तो हो सर गया। ऊपर में वो, सर ऊपर में वो डी बाई डी एक्स साइन एक्स में माइनस नहीं है क्या, कोस एक्स में, नहीं वो बड़ा साइन, बड़ा वाला इंटीग्रेशन वाला में। नहीं आप देखो ना, यहाँ में आराम से आपने कोस का सॉल्व किया है कि नहीं किया, हाँ यहाँ पे उसका बगल वाला सर, हाँ ये वाला ना, नेक्स्ट वाला नहीं नहीं ये वाला नहीं। ये, हाँ हाँ। अरे यार ये तो डिराइवेटिव ऑफ साइन है, मैंने क्या बोला था, डिराइवेटिव में कांस्टेंट सी जो क्वेश्चन में होना है, देखो ये देखो डिराइवेटिव ऑफ साइन कोस, ठीक है सर। ठीक है। देखो स्ट्रेस पहले से तो आप लोग सिंबल में कंफ्यूज हो क्या है, मैंने इतना सिंपल से बता रहा है कि जब भी आप डिराइवेटिव करोगे यहां पे सी दिखाएगा, अगर सी होता तब आंसर हमेशा नेगेटिव डिराइवेटिव में, और आंसर तो बिंदास इंटीग्रेशन में क्या करना आंसर लिखना, आंसर में सी आएगा तब नेगेटिव चिपकाना, बस इतना याद रखना। तो पूरा डिराइवेटिव और इंटीग्रेशन का कहानी यही। अब देखो ना, ये हमने लिख दिया आए भैया को यहाँ पे, अब माइनस आए तो उधर जाएगा तो प्लस आए होगा, इसीलिए मैंने बोला कि माइनस का जगह अगर किसी का प्लस आएगा तो लफड़ा हो जाएगा, प्लस जो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब आए भैया ही गायब हो गया, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, तो एक बार आपको क्रॉस चेक बनता है। हाँ तो आए भैया को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आए ये माइनस भैया उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो क्या मिलने वाला है आंसर, 2 टाइम्स ऑफ आई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो आई भैया का वैल्यू आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। गॉट इट। अरे जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा ना एंडिंग में प्लस सी लगाना, 10 बार लगाओगे टेंशन हो जाएगा,
यहाँ पे आप बोल रहे हैं ना, किसी ने बोला कि यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहे, नहीं लगाना, एंडिंग में बस बताना है। वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने किसी चीज का इंटीग्रेशन किया, सम कांस्टेंट आर रिमेनिंग, तो लास्ट में बता दो उसको। ठीक है फिर। तो होप सो ये आयलेट भैया को समझ में आया सबको। जल्दी जल्दी बोलने का। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर ये माइनस आई वाला को एक बार नाम बताओ ना। ये वाला ना। हाँ जी जी देखिए, जब भी कभी भी आप सॉल्व करोगे आइलेट भैया से, हम बता भी देगा एग्जाम में, अभी थोड़ा पहले ही बता, बाद में बता देगा कि आई कब रिपीट मारेगा। जैसे इस केस में रिपीट आया ना, तो हम बता देगा कौन सा क्वेश्चन देखने से आई रिपीट होगा और कौन सा क्वेश्चन में आई रिपीट नहीं होगा, मैं डायरेक्ट क्लियर बताएगा। अब देखो, यहां में जब भी आप सॉल्व करोगे तो एक नया इंटीग्रेशन तो बनेगा ही बनेगा। तो आप चेक करोगे ये वाला जो मेरा पुराना वाला से मैच कर रहा है क्या। तो देखो इंटीग्रेशन है आपके पास, डीएक्स आपके पास है, यहाँ साइन और कोस है अंदर में फंक्शन, यहाँ भी साइन कोस है, मतलब एकदम फुलफिल है। तो हम इस पूरा ये पार्ट को आई लिख सकते हैं, तो माइनस अपने जगह पे, ये बंदा आई हो गया। ठीक है, हो गया ना, समझ में आया अभी जिसने पूछा। हाँ सर हो गया। ओके फाइन। चलो तब तो आपका दो टॉपिक फिलहाल क्लियर होता है। अब आता है बढ़िया सा क्वेश्चन बनाने का टाइम, जिसमें हम आपको क्वेश्चन अभी बना के देगा, और और आपको भी पहले पहचानने का मौका देगा कि कौन सा क्वेश्चन को कैसे करें। रेडी है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 कर दू क्वेश्चन को मैं। सर नोट कर ली। अच्छा नोट करना है। अच्छा अच्छा, मेरा ना पढ़ाने वाला जितना देर पढ़ाता है आराम से उसी में ढूंढ 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 करके नोट लिख देना, नहीं तो हम उड़ा देते हैं फिर। लिख लो लिख लो। देखिए स्पीड होने से भी बोलने का है, अगर सर थोड़ा सा स्लो करने से हम कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत मैनेज हो जाएगा, चिंता नहीं। लेकिन सब जितना भी है सब कोई सीखने के लिए बैठा है, तो एकदम सीखो। आप भी समय दे रहे हैं, हम भी समय दे रहे हैं, तो आप लोग जितना सीखेगा मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। तो मेन मोटो है कि चीजों को समझने का है हमें। सर प्लस सी कहाँ से आया है, ओह भाई वो फॉर्मूला से आया है, और मैंने अभी थोड़ा पहले समझाया भी था। जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे इनडेफिनेट, तब ये प्लस सी लिखोगे लास्ट में। फॉर्मूला देखिए, पीडीएफ तो मिलेगा। कितना परसेंटेज आ सकता है एग्जाम में सर। अरे ये क्वेश्चन सब बाद में करते हैं, ठीक है। सर को पूछिएगा ग्रुप में, या फिर देखिए परसेंटेज अभी मैंने सिलेबस अगर देखा है तो बहुत ज्यादा सिलेबस है, कुछ बोल तो ज्यादा सकते नहीं है फाइनल इसमें, लेकिन अच्छा खासा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, फॉर्मूला से रिलेटेड बेसिक बेसिक ये सब कॉन्सेप्ट। तो बस मेरा, हम सब चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अच्छे से ना, जो स्टार्टिंग का क्लासेस होता है फॉर्मूलास हो गया और बेसिक ये कॉन्सेप्ट्स, इसको तो छोड़ना ही मत। एक्स्ट्रा डीप डीप में जब जाएगा तो उसको आप थोड़ा सा, आप बुलेट ट्रेन का स्पीड में पढ़ा रहा है, थोड़ा स्लो कर दीजिए। ओके ठीक है, गुड। अब देखिए, तो थोड़ा स्लो हो जाते हैं, फाइन। अब आगे बढ़ ही जाते हैं, चलो मैंने क्वेश्चन बना देना है, प्लस सी किसी ने पूछा, मैं क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो मैं बना देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ, अभी एक इजी वाला बना रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद में बनाऊंगा थोड़ा टफ। तीन क्वेश्चन देता हूं मैं। log x देगा ही नहीं अभी फिलहाल, बहुत टाइट हो जाएगा वो, फिलहाल फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन और कोस में ही रखते हैं। और एक क्वेश्चन बना देता हूं मैं। ओके, तो आपके सामने स्क्रीन में तीन क्वेश्चन है। अब आप लोग को नंबर 1 और नंबर 2 नंबर 3 बोल के बताना है कि कौन सा, और सबको ही बताएगा क्योंकि सबको समझना है, सबको ही बताएगा कि कौन सा मेथड से हम इसे सॉल्व करें। ठीक है,
लेट बोलना है या तो फिर आइलेट बोलना है। एक एक वर्ड सॉल्व पहले कर लो। वन वाला जो आइलेट बोला, वन वाला आइलेट, वन वाला आइलेट, आइलेट आइलेट फर्स्ट। ओके, आइलेट्स फर्स्ट। इंटरनेट इशू स्क्रीन में दिख रहा है। अ, पता नहीं, मेरा इधर तो ठीक है। फर्स्ट आइलेट, बढ़िया, सिर्फ 3 लेट होगा, ये मजेदार आंसर था। सिर्फ 3 लेट होगा। अब देखिए आपके सामने, और हम यहाँ पे जानबूझ के ये क्वेश्चन लिखा है, आपको हम सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। देखिए, सबसे पहले ये जो है, आपको चेक करना है क्या ये लेट प्रोसेस से हो रहा है क्या। तो आपने देखा e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, ex ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जिसको उठाया फिर वही होना चाहिए, अलग होना चाहिए कि काटने के लिए, तो ये लेट से नहीं होगा। और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है, जो कि नहीं दिख रहा है हमें। तो ये लेट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा आइलेट, ILATE। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। वापस से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मिलेगा, जो कि नहीं है हमारे पास। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x मिलेगा, जो कि नहीं है हमारे पास। डेट मीन्स लेट नहीं होगा, तो आइलेट यूज करेंगे यहां पे भी। फिर इसे देखेंगे हम, तो डिराइवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स अगर देखोगे, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो हमें दिख रहा है, 1 ऊपर नीचे ये। डेट मीन्स ये अपना लेट से सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो बारीकी से सॉल्व करते हैं। और एक चीज मैं बता देता हूं, इसमें आई रिपीट मारेगा, और इसमें दोनों आइलेट होगा, तो इसमें आई रिपीट नहीं मारेगा। तो आप लोग को भी समझ में आना चाहिए जो मैं देख रहा है। देखो, एलजेब्रा देखना, अगर एलजेब्रा फंक्शन है तो आई रिपीट नहीं मारेगा, याद रखना। और एलजेब्रा फंक्शन नहीं है, उसके अलावा कुछ फंक्शन है, मतलब आई रिपीट मारेगा। बस ये होता है कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम में सॉल्व करते समय में इसमें आई रिपीट नहीं मारेगा, इसमें आई रिपीट मारेगा। ठीक है, ये बात का बहुत बारीकी से याद रखिए। अब मैं बारीकी से सॉल्व करके आराम से दिखाता हूं। मस्त, चलो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो लेट, आइलेट भैया क्या बोलता है, ILATE, आइलेट भैया क्या बोलता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन कैसा दिया है, एक्सपोनेंशियल फर्स्ट दिया है, तो ऐसे अरेंज नहीं होगा। तो आई लिखेंगे और सबसे पहले अरेंजमेंट पे फोकस करेंगे। तो कोस पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल के पहले लिखा हुआ है आइलेट के हिसाब से, ऐसा। तो इसे हमने फर्स्ट एक ड्यूटी है, देखो आइलेट आंख बंद करके आइलेट मत लगाना। आइलेट लगाने के लिए अरेंजमेंट जरूरी होता है सबसे पहले। जी जी बोलिए, बोलिए। हेलो सर, हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन को क्यों आईलेट से लिया है, वो एक बार फिर बता दीजिए तो। देखिए यहाँ पे लेट नहीं हुआ ना, लेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिराइवेटिव चेक करेंगे ना, d/dx ऑफ EX। तो EX का है तो EX होता है, लेकिन इसको तो तुम लेट लेगा, टी लेगा, टी ले लेगा, थीटा ले लेगा, तो कहाँ EX और दिखा क्या, आंसर जिस क्वेश्चन को उठा रहा है उसका आंसर दिखना चाहिए। तो आंसर तो हमको नहीं दिख रहा है इसमें। और मान लो कि डिराइवेटिव ऑफ कोस एक्स, तो क्या होगा, साइन एक्स होगा ना, माइनस साइन एक्स, क्या है क्या यहाँ पे, माइनस वगैरह से मतलब नहीं है। कोस एक्स का डिराइवेटिव साइन एक्स होता है, साइन एक्स है क्या यहाँ पे, नहीं है ना। इसीलिए लेट कैंसिल हो गया। लेट जो कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास, आइलेट बचा। इसीलिए हम आइलेट पे जा रहे हैं। समझ में आया, ओके। अब देखिए आइलेट के लिए सबसे पहला ड्यूटी क्या बोला मैंने, अरेंजमेंट कंपलसरी है। अगर कोई बंदा अरेंजमेंट नहीं करके इसी में आइलेट लगाएगा, उसका आंसर नहीं आएगा। तो चलो लिखते हैं अब आई, और ये क्वेश्चन में आई रिपीट मारेगा बोला ना मैंने, क्योंकि अलजेब्रा नहीं है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, बड़ा सा इंटीग्रेशन का ये वाला पार्ट। अब चलो आराम से सॉल्व करें। देखिए अब तो धीरे है ना, बुलेट ट्रेन नहीं है ना। ओके ओके, थैंक यू, लव यू। देखिए कोस एक्स
अब आराम से देखिए EX का क्या हो रहा है। भाई EX का तो इंटीग्रेशन या डिराइवेटिव नॉर्मल तो वही होता है, और डिराइवेटिव अब मजा आएगा। देखो ये रहने दीजिए, डिराइवेटिव ऑफ कोस, मैंने क्या बोला था, C दिखा, मतलब टेंशन नहीं लेने का, माइनस चिपका देने का। गुड गुड, ऐसा देखना। फिर क्या हुआ, EX, आप ना कोई कोई लोग यहाँ पे डबल मेहनत करता है, मत करो, यहाँ पे ऑलरेडी आपने सॉल्व किया है EX, तो EX लिख दो EX का। तो मैंने बोला आपको कि जो भी ये क्वेश्चन आएगा, अब देखो फॉर्मेट जो भी आया, वंस नेगेटिव आएगा, टू आएगा, कुछ भी आएगा, वंस यू सिंप्लीफाई इट फर्स्ट, तो माइनस को बाहर निकाल देते हैं तो प्लस हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नॉर्मल। अब हमें चेक करना है, अभी तो हमको पता है कि नहीं आएगा, फिर भी अभी वापस से आपको ये चेक करना है, क्या ये मेरा आई को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, लफड़ा कर दिया इस बंदे ने, साइन था और यहाँ पे कोस है, डेट मीन्स नहीं हुआ। नहीं, आई नहीं चिपका सकते अभी, क्योंकि आई नहीं आया है। तो आगे बढ़ते हैं, वापस से हमें आई नहीं मिला, तो अब वापस से हम क्या करेंगे, इस पे अगेन इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप देखो कैसे करें, आई, यही अपना आइलेट भैया का जादू है, वो आई ला के रहता है। वापस से एक ब्रैकेट ओपन करो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने लिखा, या मैं अरेंज है कि नहीं, फिर से चेक करो, ये अरेंज है, यस अरेंज है, टिग्नोमेट्री पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में, ILATE, आइलेट, आइलेट में ई लास्ट में होता है, लास्ट में है, बढ़िया है। तो चलो लगा दे फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, ये समझा रहे हैं, एग्जाम में इतना लेंदी थी, ये वाला तो नहीं आएगा, बट एलजेब्रा पार्ट आएगा जो खत्म हो जाता है। ओके, तो आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि आई रिपीट आने वाला में ना आदमी बहुत गलती करता है फेंका फेंकी में। EX का क्या होगा आंसर, EX होगा माइनस इंटीग्रेशन रहेगा, साइन का क्या होगा, कोस एक्स EX DX। अब देखो वापस से एक इंटीग्रेशन फॉर्म हुआ, ये क्या क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है क्या, आपने याद रखो, आई को रिपीट कर रहा है क्या, यस यस रिपीट कर रहा है। देखो कोस EX, देखिए आई क्या था, कोस EX, आगे पीछे हो सकना था, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फंक्शन मैच कर रहा है। तो हम लोग अभी चिपका देगा इसको, क्या चिपकाएगा, हमें एक्स छूट गया ना, आराम से, हाँ ब्रैकेट का ज्यादा दुंगडंग नहीं, आई लिखा एस से। अब हम लोग, ये बाहर का जो प्लस है ये तो मैटर नहीं करता इस ब्रैकेट को, तो ये ब्रैकेट नहीं लिखने से भी चलता हमें, तो इसको हमारा अच्छा से लिख देगा। EX को आगे लिख रहा है ताकि आप लोग को और अच्छा से समझ आ जाए, प्लस साइन एक्स EX, और ये आई को इधर फेंक दूं क्या उस साइड, डायरेक्ट 2i कर देता हूं, ये आए, ये नेगेटिव आई उधर जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट तो मायने नहीं रखता, नेगेटिव उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस हो गया तो 2i हो गया। तो आंसर आपका सामने है, i इज इक्वल टू EX कॉमन होगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 2 और प्लस C, ये आपका फाइनल आंसर है इसका। अभी अगर किसी को भी डाउट है, स्पीड है स्लो है, तो बंदा पूछ सकता है इसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब चीज लंबा चलता है। मिरिकल मिरिकल, डिट्टो, अंडरस्टूड सर, ओके फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो आई रिपीट मारा है ना इसमें, तो आई क्यों मारा था, वापस से यहाँ में, क्योंकि यहाँ पे एलजेब्रा फंक्शन नहीं था। और एक ट्रिक बताता है आपको, ये आई होने से तो रिपीट नहीं मारेगा, एलजेब्रा होने से तो आई रिपीट नहीं मारेगा ना, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपको मैं और एक चीज बता देता हूं, देखो, हाँ इसको कितना बार सॉल्व करना पड़ेगा, आई तो रिपीट नहीं मारेगा, कितना बार सॉल्व करना पड़ेगा, इससे पता चलता है। माथा में 2 है मतलब 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, माथा में 3 है मतलब 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेशन 3 टाइम्स आएगा। अगर 1 होता तो एक बार में निपट जाता। तो ये एग्जाम में आप डायरेक्ट देख के मालूम कर सकता है कि कैसा है।
सर -1 वाला पार्ट, -1 किधर है भाई? -1 किधर है? अच्छा अच्छा अच्छा, -1 नहीं है रे बाबा, -i है। तो 2i को एक बार बोल देते हैं। ओके, 2i कुछ नहीं है ना, मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। क्या है, देखो, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में i है और ये ब्रैकेट को हम अगर खोलेगा, ब्रेक करेगा, तो क्या मिलेगा? यही मिलेगा। फिर ये -i को हम उधर फेंकेगा, तो हमारे पास i एक 2 है ऑलरेडी, ये पुराना i है, ये प्लस हो गया। और ये इधर से क्या करेगा, हम ई एक्स को कॉमन ले लेगा, cos x प्लस sin x, एक बार में कर दिया, तो ये 2i हो गया। होप सो अभी क्लियर हो गया होगा। और ये आई रिपीट इधर क्या होगा, इधर इंटू है, उधर फेंकेगा तो डिवाइड होगा, तो मैं इधर से निपटा देता हूँ, इधर से निपटा के इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ, और प्लस सी। अभी क्लियर हो गया। -i कैसे आया? ओके, -i कैसे आया, देखिए, ये हम हमेशा बोलते हैं जब भी आप सॉल्व करते जाओ और एक बार फिर से वापस से इंटीग्रेशन जब फॉर्म हो जाएगा, अगेन यू हैव टू सी व्हाट अबाउट द ओरिजिनल आइलेट आई। तो ये चीज को हर बार आपको क्वेश्चन से कंपेयर करना है। अगर क्वेश्चन में वापस वो फॉर्मेट दिख गया, दैट मीन्स यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस, दिस इज आई। यही तो आइलेट का जादू है, कि बार बार सोल्व मत करो, अगर वो आई दिख गया तो चिपका डालो, बस। और याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया कि आई का आगे में ये माइनस बनना चाहिए फाइनल सिंप्लीफाई करने के बाद। ये आपको बहुत कुछ बताता है। माइनस है मतलब आंसर एग्जिस्टिंग बना रहा है, प्लस है मतलब आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके फाइन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डन करें। लिख लिया सब जन? यस। ओके चलो, तब तो नेक्स्ट ये वाला पार्ट कर लेते हैं, ये 2 वाला करते हैं, फिर 3 वाला भी करेंगे, सब करेंगे। देखिए, आप लोग बताइए तो बढ़िया रहता है। ओके, x² sin x को सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा ये क्वेश्चन हमारा लेट से नहीं हो पाएगा, हमें ILATE लेना है आइलेट से। तो आइलेट को यूज करने के लिए सबसे पहले अरेंजमेंट जरूरी है। देखिए, यहां बंदा क्या लिखा है, एलजेब्रा, टिग्नोमेट्री। यहाँ पे कौन है, एलजेब्रा पहले, टिग्नोमेट्री बाद में, मतलब ये ऑलरेडी अरेंज है। तो बढ़िया है, फिर अरेंज करने का मेहनत बच गया हमारा। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन आई इज इक्वल टू, लेट लिखो या नहीं लिखो बात बराबर है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यही सेम चीज क्योंकि ऑलरेडी अरेंज्ड है। वापस से चलो आइलेट लगा दे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन, जिसके अंदर एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज, dx। फिर i इज इक्वल टू x², साइन x का क्या होता है, बताओ बताओ, जल्दी जल्दी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होगा? देखो, मैंने देखो कोस लिखा, तो c आने से नेगेटिव, और नेगेटिव अगर आ गया दो इंटू के फंक्शन में तो एक ब्रैकेट भी बनता है। भाई माइनस कोस बोलने का, इंटीग्रेशन में क्या होता है, आंसर में c आने से नेगेटिव ना, माइनस ये बड़ा सा इंटीग्रेशन रहने देने का। और अभी हम लोग जानते हैं एलजेब्रा है, मतलब आई रिपीट नहीं होगा, तो चेक करने का टाइम वेस्ट नहीं करने का। ठीक है, तो ये डिराइवेटिव 2 टाइम्स ऑफ x होगा, और साइन का वापस से कोस x होगा, बिकॉज ऑफ माइनस यू हैव टू पुट वन ब्रैकेट। अब देखो, मैंने क्या बताया था आपको, जब भी ये गंदा मंदा हो जाए, आपको ये कांस्टेंट लोग को आउट करना है सिस्टम से, आराम से करो, सबका सॉल्यूशन होगा। अब ये माइनस बाहर जाएगा तो ये प्लस करेगा, 2 बाहर जाएगा, क्या बचेगा, x cos x dx। एक बार डाइजेस्ट कर लो जल्दी जल्दी इस चीज को। देखो मैंने क्या किया, ये माइनस को निपटा दिया बाहर, ये 2 को भी बाहर, तो बच गया हमारा इंटीग्रेशन x और cos x। तो इस बार आई बोल के चेक नहीं करना है, क्योंकि अलजेब्रा में जरूरी नहीं है मेहनत करना, वो खत्म हो जाएगा, आई नहीं आता है। तो चलो आगे और एक बार करें, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था, 2 है मतलब और एक बार करेगा तो सॉल्व हो जाएगा। ओए लिख लो, फिर लिखा नहीं बोलेगा, जल्दी जल्दी लिख लेने से ओके बोलने का।
कोई ओके नहीं बोला, कोई लिखा नहीं क्या? एक हो ओके गया बोला। सर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। आई इज इक्वल टू -x² कोस एक्स प्लस 2। वापस से यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा। अगेन यू हैव टू पुट वन ब्रैकेट। अरेंज है कि नहीं, वंस यू अगेन चेक। हाँ, अरेंजमेंट ILATE। तो एलजेब्रा पहले, टिग्नोमेट्री। देखो याद ही हो जाता है वैसे। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ, क्या इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दो क्या, डुंगडंग डुंगडंग? इंटीग्रेशन ऑफ हाँ, सेकंड कोस का फंक्शन। क्या होगा, साइन लिख देता मैं तो डायरेक्ट। चलो फिलहाल के लिए लिख देते हैं ऐसे। डेरिवेशन ऑफ पास जी सेकंड इसका, फंक्शन। ये नेक्स्ट टाइम ना ये सब मत लिखिएगा, ये सब मत लिखिएगा, डायरेक्ट आंसर, डुंग 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 आंसर डायरेक्ट। टाइम बचेगा और शॉर्टकट लगेगा। आपको पता है अच्छा इतना छोटा होता है, तो इतना लंबा देखने से लगेगा कि आपको नहीं आएगा, फिर आप नहीं पढ़ोगे। ऐसा नहीं है, ये बेसिक समझा रहे के लिए। ये बहुत एकदम एक झलक में होने वाला आंसर से। कोस का क्या होगा? देखो आंसर में इंटीग्रेशन साइन। करना है, तो इंटीग्रेशन करते समय ना आंसर में सी नहीं आएगा तो मत चिपकाओ। कौन नहीं चिपकाना है, नेगेटिव। इसका आंसर 1 हुआ, साइन एक्स। फिर इसका भी आंसर देखो, ये स्टेप भी हम नहीं लिखता, ये स्टेप सीधा हम क्या करता, डायरेक्ट कोस लिख देता, नेगेटिव कोस। इसका क्या आएगा, नेगेटिव कोस एक्स यस यस। प्लस सी। अब लिख सकता है प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन गायब हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चलो। यस। 2 को एंटर कर दे रहे हैं, एक साथ हम निपटा दे रहे हैं सबको। होगा 2 बाहर है, रहने दो, 2 खराब नहीं कर रहा है किसी चीज को, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। इनफ, डन, अरेंज्ड। तो होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। यस, अब देखिए एग्जाम में अगर देखो तो अलजेब्रा का तो दिखेगा ही। ये नॉर्मल खाली ये छोटा सा पार्ट भी एक रह सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोस एक्स। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। हाँ, आई नहीं आएगा, यहाँ पे अलजेब्रा है, आई नहीं आएगा। अब देखो, चलो ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन भी था, उसके बाद हम थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक या कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन जो भी था ये था। सर सर थोड़ा नोट। लिखने का है, लिखने का है। नोट को नहीं लिखा है पूरा। वो लोग मैसेज कर करके दिखाई नहीं दिए। अच्छा अच्छा, देखिए ये अभी 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 लिखाएगा। सर आफ्टर क्लास PDF देने से ठीक है सर ना, ये वाला लिखने। PDF ना, जी जी। आई थिंक इसमें आपका ग्रुप में नहीं अपलोड हो रहा है क्या ये PDF? PDF तो नहीं सर, PDF नहीं मिल रहा सर। ठीक है, हाँ ये क्लास का नोट्स तो मिल जाने से चाहिए। आई थिंक आप लोग सब तो ग्रुप में हो ना, वो ग्रुप बोलते हैं वो, आप कुछ ऐप में हो ना आप लोग? ऐप में तो है सर। हाँ ऐप में, आई थिंक ऐप। ठीक है, हम सर से एक बार बात कर लेगा, कोई बात नहीं। ऐप में होगा सर ये वो वाला। ये आप जो PDF दिए वो Day 1 से लेके 5 तक था होने में। अगर Day 6, आज तो Day 7 चल रहा है ना सर। ओके ओके, लास्ट क्लास और वो- आज का ना, ओके ओके ठीक है, हाँ जी, सही है सही है। नहीं सर, ऐसे क्लास ओवर होने के साथ साथ जैसे आधा अच्छा घंटा ऐसे में देने से ठीक है। तकलीफ हो ठीक है, जाता है हम ना सर। सर लोग को बात करते हैं। कभी कभी छूट जाता है या फिर मिल जाएगा। ट्राई करते हैं वो भी हो जाए, अच्छा रहेगा। लेकिन क्लास का तो अभी सर क्या है ना, जब पढ़ो ना जी, तो नोट्स तो क्लास ये सर, वैसा है। क्लास अटेंड करते करते नोट्स बनाने तकलीफ हो रहा है ना। ठीक है, मिल जाएगा, हम नहीं बोल रहे, लेकिन ट्राई कीजिए, लिख के लिखिए, कोई बात नहीं। नॉर्मल क्लास जैसे ही जी पढ़ेंगे ना, ऐसा नहीं है कि है हमारे पास तो नहीं लिखना है, ऐसा नहीं है। लिखिए, लिखने से जी। आपका वो क्या बोलते हैं, आपका मसल मेमोरी जो होता है ना, जो भी है ये हाथ का पावर, वो नहीं उसको भी। साहब, नोट्स दो। हाँ, नोट्स नोट दो। नोट करना जरूरी है, मिल जाएगा। क्वेश्चन 3 कुछ बोल रहा है, ओके 3 3, चलो चलो। जी सर, हम लोग नहीं लिख सकते, समझ ही नहीं है। नहीं लिख सकता है, क्यों भाई? समय नहीं है सर। हे भगवान, टाइम ही नहीं है इसका पिक्चर बस सेव नोट। करना पड़ेगा। PDF दे दो। मिल जाएगा मिल जाएगा, लेकिन लिखा करो, लिखने से ज्यादा सीखेगा। हम आप लोग के लिए बोल रहे हैं, नहीं लिखोगे तो मेरा कुछ नहीं है, ज्यादा नहीं सीख पाओगे, सीधा सा बात है, मैथ्स है ऊपर से। ओके,
ये सर हमारा इंटीग्रेशन। अब देखिए सर ये हमारा, इनलेट मेथड में सर जी जी सर ये इनलेट मेथड में फंक्शन में अगर अलजेब्रा होगा तो तभी मतलब ये आई नहीं आएगा ना। जी जी, हाँ वो आई रिपीट नहीं मारेगा, अगर एलजेब्रा है तो फिक्स होता है। ठीक है सर। क्योंकि देखो उसका पीछे कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट समझना है, देखिए ना, अगर हम लोग ना एलजेब्रा में क्यों रिपीट नहीं मार रहे हैं, क्योंकि डिराइवेटिव इसका जो डिक्रीज हो रहा है पावर, जो हमेशा क्या हो रहा है, पावर डिक्रीज होते हुए जाएगा। और थोड़ा पहले क्या था, इसका तो एंडिंग ही नहीं है ना। इस क्वेश्चन का कोई अंत है क्या? एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ई एक्स आते रहेगा, कोस का साइन होगा, फिर साइन का कोस होगा, वो रिपीट 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 रिपीट। तो ऐसा जब भी फंक्शन दिखता है जो एंडिंग नहीं होता है, वो हमेशा आइलेट आइलेट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आई को वापस रिपीट करता है। और एलजेब्रा में आई रिपीट नहीं होता है, उसका पीछे रीजन है, समझ गया? सर आपने क्या बोला था, जितना पावर होगा उतना टाइम उतना हम लोगों उतना टाइम्स को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करना ये पड़ेगा। जी सर जी, अगर एक्स टू द पावर समथिंग अगर कुछ बड़ा वाला अगर हाँ पावर मान लीजिए आ थ्री, जाए मान लीजिए थ्री है तो 3 बार करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो बस सर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना, हाँ क्वेश्चन तो क्वेश्चन नहीं मैंने चाहिए। कॉन्सेप्ट बताया, ऐसा नहीं बोला कि आ रहा है ना। ठीक है, ये 3 तक नहीं है, स्क्वायर तक दिख सकता है। ठीक है, शॉर्टकट नहीं है इसके लिए। नहीं इस देखो, इसका शॉर्टकट सिंपल सा है, अगर इसको हम ही करेगा ना, हम लोग क्या करेगा, ये फॉर्मेट को दिमाग में रखेगा, ये सबको नहीं लिखेगा, इसका जगह में हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखते जाएगा। समझ रहे हैं? हम्म। वो ठीक। होता है शॉर्टकट। मतलब आपका एक्यूरेसी कितना आ चुका है, स्पीड, उससे इसका स्पीड बनेगा कैलकुलस में, और तो कुछ खास है नहीं। ओके, अपने टॉपिक पे आते हैं। वाओ, एक अपना एक लौता क्वेश्चन आ गया है जो अब आइलेट फेल होते हुए नजर आएगा। तो लेट कंज्यूम हो गया कि नहीं? लेट देखो तो, लेट के लिए क्या कॉन्सेप्ट था, डी बाई डी एक्स ऑफ किसी भी चीज को उठाओ, इसको उठा दिया मान लो, 1 + x² क्या मिलेगा, 2x। है क्या? नहीं है ना। इसका डिराइवेटिव क्या होगा, 1 + x² का डिराइवेटिव 2x होगा, है ही नहीं। देखो मैंने बिना लिखे हुए डायरेक्ट आंसर करता है, ऐसा टाइप का। तो हम लोग इसको भी चेक कर सकते हैं, किसी को भी चेक कर सकते हैं। तो टेन इनवर्स का क्या हुआ, 1/1 + x², क्या ये दिखा है आंसर में? दिख गया। तो लेट टेन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन बोथ साइड। लिख दूं क्या ना छोड़ दूं? चलो एक बार लिख देते हैं आज के लिए, कल तो डायरेक्ट स्पीड से कराऊंगा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d/dx टेन इनवर्स x dt/dx। तो क्या होगा इसका आंसर, 1/1 + x² इज इक्वल टू dt/dx। तो dx का वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए देखिए जल्दी जल्दी, ये आया। देखिए ये इधर डिवाइड है, ऊपर चला जाएगा इसके पास, और ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन ये है, टेन को हमने टी लिया और नीचे वाला को हमने कुछ नहीं किया, और dx हमारा क्या आया है, dt 1 + x²। ये तो सभी जानते हैं, ऐसा ऐसा कैंसिल हो गया। फिर से देखो t dt/2, तो t2/2 होगा कि नहीं आंसर। और t क्या था अपना, टेन इनवर्स x का माथा पे स्क्वायर अपॉन 2 + c। दिस इज योर आंसर। डेरिवेटिव का इनवर्स फॉर्मूला नहीं दिए क्या हम? थोड़ा स्लो स्लो बोल के कीजिए। जी जी बोलिए। थोड़ा स्लो स्लो बोल के आप कीजिए। अच्छा थोड़ा स्लो बोल देते हैं, एक बार वापस रिपीट देखिए। हाँ, डिराइवेटिव ऑफ टेन इनवर्स का क्या होता है, 1/1 + x² जो फॉर्मूला होता है। तो हमने देखा कि इसका डिराइवेटिव का आंसर इसमें है, मतलब लेट हम कर सकते हैं। तो हम इसको सोल्व किया है, तो इसको वापस लिखा है, टी बोल के लिखा है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन लिखा है, फिर हमने d/dx ऐसा वाला आ गया। अब हमने देखा टेन इनवर्स का क्या होता है, ये होता है फॉर्मूला, और इसको तो हम लोग कुछ नहीं करा है। उसके बाद हम लोग का काम होता है, जैसे हमने आंसर लगा देगा यहाँ से dx का वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो dx यहाँ जाएगा इस साइड, और dt अपना यही रहेगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब डिवाइड से इनटू बनेगा। तो ये मेरा dx का वैल्यू आ गया। उसके बाद जब भी आप इतना काम कर लो, लेट वाला और dx का वैल्यू जब कैलकुलेट हो जाएगा, तब आपको वापस से क्वेश्चन में जाना है और चेक करना है कि इसको हमने क्या माना था, t, तो हमने t लिखा, डिवाइडेड बाय, इसे हमने कुछ नहीं माना तो यह सेम रहने दिया, और dx हमारा क्या आया, dt अपॉन दिस, तो dt ये वाला पार्ट।
तो इस बंदे ने इसको निपटा डाला, इस बंदे ने इसको निपटा डाला, क्या बचा? टी डी टी। और टी डी टी का आंसर क्या होता है, फॉर्मूला अगर याद है तो T2/2। सिंपल। फिर टी के फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ऑप्शंस में यहां नहीं दिखता है। तो टी हमारा था ये टेन इनवर्स, तो हमने टी के जगह पे टेन इनवर्स लिखा, बाहर हमने स्क्वायर/2 प्लस सी। सर स्पीड से कराओ, ओ है हो जाएगा। ओके, समझ आया सबको? जी सर। जी। चलो तो फिर हमने लेट समझा, सब कुछ समझा बढ़िया से, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, आज के लिए इतना ही डाइजेस्ट करता है ना, क्या बोलते हो? हाँ हाँ सर, सर हो जाएगा ठीक है, सर आज हो के लिए। जाएगा इसके लिए। वाह हाँ, एकदम सब जोश में, बढ़िया हो जाएगा सर, यार। हाँ जी बोलिए। x⁻⁻2 सर इनवर्स फंक्शन में कंसीडर होगा? आ, एक सेकेंड, वापस से एक बार रिपीट, आप एक सेकेंड ना, मैं कहीं पे लिखता हूँ नेक्स्ट पेज। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हाँ बोलिए, क्या बोले आपने? सर इनवर्स फंक्शन में सर क्या क्या आएगा सर, x टू द पावर अच्छा अच्छा, माइनस टू। ऐसा कुछ इनवर्स में नहीं आएगा, ये नहीं ओ सर, आएगा। अगर ये सर, ये आपका क्वेश्चन था ना? सर तो ये एल्जेब्रिक में जी कंसीडर जी, होगा ना? अलजेब्रा, देखो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि दिमाग में कुछ भी आता है अगर वो क्लियर हो जाए साथ ही साथ तो ज्यादा मजा आता है। देखिए अगर ऐसा कुछ है ना, तो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन का इसे हम एन बोलेंगे, ये तो एन का काम कर रहा है, तो वही है। अरे यार, एन डिस प्लस वन फॉर्मूला तो ये था ना हमारा। तो x-1/-1, योर आंसर इज माइनस, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, होगा। क्या समझ में आ रहा है यहाँ तक? बोलो जल्दी। ये होगा इसका आंसर। इसका इसका जो शॉर्टकट होता है, इसका शॉर्टकट हम बता देगा, इसका चिंता नहीं। जिसने पूछा था उसका क्लियर हुआ? सर इसका डबल इंटीग्रेशन नहीं होगा ना? नहीं, डबल डबल इंटीग्रेशन नहीं हो, डबल डबल देखो ना, डबल का कॉन्सेप्ट अलग है, डबल वाला में नहीं आना है। डबल इंटीग्रेशन ऐसा होता है, वो तो है ही नहीं आपका अभी का सिलेबस में। डबल इंटीग्रेशन मतलब सरफेस, ट्रिपल मतलब वॉल्यूम, नहीं वो सब जरूरी नहीं। सर ठीक है। इनवर्स फंक्शन बोलता है क्या को है ना सर, पर कंफ्यूज हो इनवर्स गया। हमेशा ज्यादा अब देखोगे टिग्नोमेट्री वाला पार्ट, आपको जो रेशियो दिखता है ये सब वाला दिखेगा। सर इसका प्रॉपर डेफिनेशन सर कुछ होगा क्या? सर ये सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री रिलेटेड है। बस बस टिग्नोमेट्री बस। अच्छा, थैंक यू। यही आपको इनवर्स इनवर्स का मैंने फॉर्मूला दिया था ना, डेरिवेटिव का। हाँ सर, हाँ। और उसका इंटीग्रेशन का सेम आंसर बिकम क्वेश्चन, क्वेश्चन बिकम आंसर। जस्ट फॉर एग्जांपल, d/dx ऑफ साइन इनवर्स इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। तो इंटीग्रेशन में आंसर बिकम क्वेश्चन, मतलब आंसर जो यहाँ आ जाएगा और क्वेश्चन जो आंसर बन जाएगा। जितना भी 6 फॉर्मूला था यही वाला फॉलो करता है, ठीक है। फिर चलो, फिर ये तो हो गया। गुड नाइट, गुड नाइट सबको, टाटा बाय बाय। हो गया बढ़िया, सर तो फिर सर कल हाँ जी जी सर बोलिए। सर, हाँ, नोट्स बना, नहीं आपका वॉइस ये ब्रेक हो रहा कुछ है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, आप अच्छे से एक बार। हाँ, और होमवर्क चाहिए किसी को? ए होमवर्क नहीं देगा, हमको ही सॉल्व करना पड़ता है, फायदा क्या है। गुड नाइट सर। जी जी, गुड नाइट। आज वापस रिवीजन करो, आज होमवर्क नहीं मिलेगा, आज पूरा रिवीजन कीजिए। जो भी डाउट्स आए आप पूछिएगा कल बिंदास। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। मेरा कोई पुराना स्टूडेंट M1 M2 मेरे वजह से क्लियर हुआ है, थैंक यू थैंक यू। आपने भी मेहनत किया है, ठीक है फिर। सर जी सर जी हाँ हाँ। इनवर्स का ये सिर्फ होता है फॉर्मूला? इनवर्स का टोटल 6 फॉर्मूलास है हमारे पास, बस 6 ही होता है। 6 तो हमने दे दिया ना। नहीं मिला है। नोट्स में मिल ओ, जाएगा, अदरवाइज मैं लिख, आप वो क्लास, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग तो स्टार्टिंग का दे ही दूंगा। ये तो हम अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, हाँ कैसे करके इसको लिखना है, कैसे आता है, मैंने उसमें अच्छे से बताया जी है। सर।
देखिए साइन और कोस का, साइन को खाली याद रखना है, और कोस का जी क्या होता है, एकदम सेम रिपीट डिट्टो होगा, बस सिंबल सी पूछ रहे तो क्या बोला मैंने, सी ऑलवेज नेगेटिव, तो यहाँ पे एक नेगेटिव आना है। ठीक है। जी जी फिर नंबर 3, d/dx ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 + x², इसको भी मैंने बताया था कैसे। ये वाला रूट को, साइन को सोचो, सेम चीज को लिखा है, रूट को नहीं लिख के रूट को पकड़ लो और एक डंडा यहाँ पे लगा दो तो बन गया प्लस। ठीक है। और नंबर 4 में मैंने बोला था d/dx ऑफ कोट कोट इनवर्स एक्स, सेम डिट्टो। एक्स्ट्रा क्या होगा, क्या होता है कॉन्सेप्ट, जब भी डिराइवेटिव में सी पूछा जाए बिंदास लिखने का, माइनस, भाई वो इनवर्स हो या कहीं भी चिपका देने का। तो फिर हो गया 4, और 2 एक्स्ट्रा है वो देख लेना, हम बताया हुआ है। ठीक है, मैं वीडियो लेक्चर तो जो चैनल में हम अपलोड किया था 2 वीडियो, उसमें हम रिमेनिंग और 2 डाल देगा, डिराइवेटिव का पूरा डाल दूंगा क्योंकि उससे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है आप लोगों का, इसीलिए मैं उसको दे दे रहा हूँ। ठीक आपका है। सर, और इंटीग्रेशन, हाँ हाँ बोलिए। आपका वो सेकेंड और थर्ड वीडियो का पीडीएफ अभी तक नहीं आया, बाकी का तो आ गया। ओके ठीक है, हम सर से बात करके वो सेंड कर देगा, चिंता नहीं करने का। हेलो ठीक है। सर। हाँ हाँ बोलिए। सर ये आईलेट में जैसे सीक्वेंस फॉलो करते हैं वैसे ही ये लेट में भी फॉलो करेगा क्या? नहीं, नाउ। लेट में फॉलो नहीं करते, लेट में मन मर्जी है, बस उसका आंसर लेट में ना, हाँ। जरूरी नहीं कि फंक्शन ही होना है, वो एंगल भी हो सकता है, आप एंगल को भी उठा के चेक करेगा कि इस चीज का एंगल, लाइक ऐसे, हाँ ऐसे हम एग्जांपल, ऐसे जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे अभी हमने कुछ क्वेश्चन किया था, साइन साइन यही हम देखो कुछ भी क्वेश्चन बना देगा ऐसा कुछ। तो देखो ना, मैंने कॉन्सेप्ट बोला, बस आपको चेक करना है कि किसी भी चीज, जैसे साइन का डिराइवेटिव कोस है, नहीं है यहाँ पे, तो एंगल है ना असली में, तो ये 10 इस बार, तो 10 को भी चेक करो, कुछ ही को भी चेक करो, आप चेक करके उसका आंसर अगर इसमें मिल गया तो लेट प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वो पावर हो सकता है, एंगल हो सकता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, जिसको आप उठाओगे और आप उसको चेक करोगे, अगर उसका आंसर इसमें दिख गया तो आप लेट वाला प्रोसेस करोगे, इसमें आइलेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। डन हुआ। थैंक यू। ठीक है, इसका आंसर भी हो, इसका आंसर तो क्या होगा डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ, साइन टी आएगा, तो साइन टी, टी 2/2 था ना, तो साइन स्क्वायर बाय कोस ऐसा प्लस, तो कोस कुछ आएगा, कोस स्क्वायर टी फिर रिप्लेस, मतलब कोस स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इसको कर लेना, यही रख लो होमवर्क, चलो फिर आज के लिए बहुत हो गया, मस्त। सर, हाँ जी बोलिए। एक जो 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 आप पावर में है ना, जैसे कि एक्स पावर ऊपर में, उसको पावर का हिसाब में इंटीग्रेशन में हम लोग को डालना है कैसे एक कुछ? सेकेंड एक सेकेंड, बोलिए क्वेश्चन बोलिए, कुछ भी एक रैंडम। सपोज हम लोग का जैसे कि एक्स पावर जैसे कि 4 हो गया, तो हमको इंटीग्रेशन में 4 तो डालना है क्या? 4 करके सॉल्यूशन करके जाना है क्या? नहीं नहीं, जैसे आप जो बोल रहे हैं ये सब वाला, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन, ये देखिए जो मैंने लिखा है स्क्रीन में, ये समझ रहे हैं ऐसा कुछ। हाँ नहीं नहीं, हाँ। इसको तो क्या है, इसको नॉर्मल हमारे पास फॉर्मूला है ना इसका, तो ये तो नॉर्मल, जब भी आप देखो x⁴n dx, इसका फॉर्मूला होता है डिट्टो +1 n+1, मतलब सेम चीज में पावर 1, मतलब इसका आंसर सिंपल है 5/5, बस एक ज्यादा, ऐसा टाइप का। अगर दो फंक्शन होगा तब आपको चेक करना होगा, लेट करना है, आइलेट करना है, अभी तक तो मैंने यही 2 बताया, और भी होता है, और भी मैं पढ़ाऊंगा, पार्शियल फ्रैक्शन हम्म, होगा, और एक होता है ना एक, उसमें कोई मेथड नहीं है, सिंप्लीफाई टाइप का हो रहता है, वो भी मैं कराऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है फिर। सर ठीक है, तो ये सर ये आइलेट और लेट में कैसे बोला था, किसी का मतलब डिफरेंशिएट को पता चलेगा बोला था? ऐसे ऐसे देखो देखो, कुछ नहीं, देख लीजिए, वेयर इज माई क्वेश्चन, दिस इज आवर क्वेश्चन, सी। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको देखना है, इसमें डिराइवेटिव चेक करना है, इसका डिराइवेटिव का आंसर इसमें है क्या, लेकिन ऐसा मत देखो एक्स का डिराइवेटिव तो एक्स है, जिसको लेगा वो नहीं होना चाहिए, एक्स का आंसर इसमें दिखा क्या, एक्स्ट्रा से एक्स नहीं दिखा, और अलग कोसेक्स का क्वेश्चन में एक, अलग क्वेश्चन में एक तो एग्जांपल दो ना, अलग क्वेश्चन में, जो ठीक है आराम से। इसको छोड़ के अलग कौन सा क्वेश्चन। चाहिए, लेट का चाहिए और आइलेट का चाहिए, क्या का चाहिए? लेट और आइलेट में थोड़ा सा, दोनों को दोनों का थोड़ा सा चाहिए, दोनों का। हाँ तो दोनों में यही देख लीजिए ना, एक एक लेट का दिखाते, देखिए ये आपस से ठीक टेन इनवर्स एक्स का डिराइवेटिव का आंसर क्या हुआ, आंसर है कि नहीं 1/दिस, है। इसका यार डिराइवेटिव का आंसर दिख गया ना हमें, तो ये लेट से सॉल्व होगा, यहाँ पे हम्म, कोस होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब मान लो, चलो एक क्वेश्चन आप बोल ही रहे तो हम बना ही देते, कुछ है ही नहीं एक्स्ट्रा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोस बनाया,
और यहाँ पे मैंने फिर से साइन इनवर्स एक्स बनाया और रूट अंडर 1 - x² dx, ऐसा पूछा आपको। तो क्या होगा, ये लेट से होगा क्या, आप बताइए। देखिए लेट से पॉसिबल है, d/dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, रूट अंडर 1 - x²। वी हैव आंसर 1/this, है कि नहीं। तो ये लेट से प्रोसेस होगा, इसमें आइलेट नहीं करेंगे। अब आइलेट के लिए मान लेते हैं और एक क्वेश्चन, मान लीजिए log x ex भी नहीं, चलो साइन x कर देता हूँ, ex बहुत हो चुका है। इसको देखिए, इसको लेट से नहीं कर सकते। आप देखो साइन x का डिराइवेटिव cos x होना चाहिए, cos x है क्या हमारे पास, नहीं है ना। और log x का आंसर क्या होना चाहिए था, 1/x होना चाहिए था, वो भी नहीं है हमारे पास। तो हम लेट से नहीं कर सकते, इसे हम आइलेट से करेंगे। क्लियर हो गया ना। हाँ सर। ओके फाइन, चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट सबको।